हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे पावर पॉइंट में एनिमेशन टैब के बारे में कि अगर हम पावर पॉइंट में आए और एनिमेशन टैब का यूज करना है तो हम कैसे करते हैं। अब ध्यान रखिए कि इसका सबसे ज्यादातर यूज किया जाता है ना कि कहीं अगर जो हम एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आया समझे ना। जैसे सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन बनाया था, याद है। सब बैक आ जाते हैं, जो हम सेव किए थे किसमें, वीडियोज फाइल में ना, वीडियोज के अंदर। और ये वाला आ रहा समझे ना, यही ले लिए। या फिर नहीं होते हम क्रिएट ही कर लेते, सबसे बेस्ट रहेगा। इसको हटा करके और सपोज करिए सबसे पहला हम आ गया किसमें, होम में। एक शेप ले लिया और यहाँ पे क्या कर लिए, ड्रा कर, राइट क्लिक किए और इसको हम कर दिए एडिट टेक्स्ट और इधर दिए टाइप्स ऑफ मेमोरी। क्या दे दिए, टाइप्स ऑफ मेमोरी। इसको सेलेक्ट करके साइज आप बोल्ड जो भी आपको करना होगा ऐसे फॉर्मेटिंग कर ले, हो जाएगा ना। फिर नीचे हम इसके क्या कर दिए, एक और शेप ले लिए, यहाँ ड्रा कर दिए, यहाँ लिख दिए राइट क्लिक करके कौन सा, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, हो जाएगा। इसको भी जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना होगा फॉर्मेटिंग कर लीजिए। और सेम एक और हम बना लिए कौन सा, सेकेंडरी मेमोरी। कौन सा बना लिए, इसका नाम चेंज करके सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है ना। अब इसके बाद हम दे देते हैं, इसी में कुछ डिजाइनिंग कर लेते हैं। सपोज करें हम इसको ऐसे ड्रा कर लिए, एक लाइनिंग दे दिए यहां से लेकर के इधर तक, हो गया। फिर हम इसी में यही शेप लेकर के यहाँ इसके नीचे ड्रा कर लिए, यहाँ लगा दिए, हो जाएगा ना। और सेम यही चीज हम इसको इधर ड्रा कर लिए एक और, हो जाएगा। चलिए इसकी विथ जो है ना थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, शेप आउटलाइन में, विथ में, और थोड़ा सा मोटा कर ले, इन सबको एडजस्ट कर ले, हो जाएगा ना। हाँ, अगर जो आपको अलग अलग कलर करना है तो कलर आप लोग कर ले जाएंगे ना। इसके भी जो भी अंदर के पार्ट आएंगे वो पार्ट का नाम लिख देंगे, हो जाएगा ना। सपोज करिए हम ये ले लिए कि हमारा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की और भी दूसरा पार्ट हो गया, आ रहा समझे ना। प्राइमरी मेमोरी का अदर पार्ट हो गया, फिर सेकेंडरी मेमोरी। चलिए समझने के लिए बस थोड़ा सा शेप लगा देते हैं हम यहाँ पे। इसमें पढ़े आप लोग ना रैम रोम, और इसमें आप लोग पढ़े होंगे एचडीडी, सीडी डीवीडी, आप लोग पढ़े हैं ना। तो जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट हम क्या करते जाएंगे, टाइप करते जाएंगे। चलिए इसका दो कंटेंट इधर भी कर लेते हैं, हो गया ना। इस पे हम राइट क्लिक करके इसको एडिट करके लिख दिए क्या, रैम। क्या लिख दिए, रैम। रैम का फुल फॉर्म सबको पता होगा ना। इसका फुल फॉर्म कर, इसका कर देते हैं क्या, रोम। इसमें कर दिए क्या, एच डी डी। इसमें कर दिए क्या, सी डी। और आगे कर देते हैं डीवीडी। इसके बहुत सारे आप लोग कंपोनेंट्स पढ़े होंगे ना, बहुत सारे पार्ट से। फिलहाल हम इतना ही ले लेते हैं समझने के लिए, इतना बन जाएगा ना। इसके बाद से फिर हम लाइनिंग लेते हैं, और ये लाइनिंग हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ फिर क्या कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं ड्रा, हो जाएगा ना। इसके आउटलाइन में थोड़ा सा हम बोल्ड कर दिए, यहाँ से मोटा कर दिए, एडजस्ट कर लेंगे जैसे एडजस्ट करना, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला शेप लेकर के, एरो लेकर के ऐसे लगा देंगे, एक ये हो गया। कंट्रोल सा ड्रा कर लीजिए यहाँ पे दूसरा, और इसके नीचे ये तीसरा, हो गया है ना। नहीं हो तो आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ले लीजिए, और सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करके, और आप इसी को कंट्रोल सा ड्रा कर लीजिए, इधर आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे बस दो ही चाहिए ना, इसको डिलीट कर दीजिए, इसके साइज को छोटा कर, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। हाँ चलिए, नहीं हो तो थोड़ा सा बेहतर दिखे, इसके लिए सबको हम अलग अलग कलर कर लेते हैं। यहाँ से क्विक स्टाइल से ले लिया जाए ना, इसको
अगर कोई स्टाइल ले लिए, इसका अदर कोई स्टाइल ले लिए, हो जाएगा ना। जब हम चाहते हैं, जब हम F5 बटन दबाए ना, तो जैसे F5 बटन दबा रहे तभी आपको सारा एक ही साथ दिख रहा है। आ रहा समझ में ना। तो चाहते हैं पहले टाइप्स ऑफ मेमोरी ऊपर से या फिर कहीं से स्टाइल करते हुआ आए, उसके बाद चाहते हैं ये एरो आए, फिर चाहते हैं ये वाला एरो आए, फिर प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी आए। आ रहा है समझ में ना। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, एनिमेशन टैब। किसका, एनिमेशन। हाँ, उसके लिए देखिए सबसे पहले, और हम शेप को सेलेक्ट नहीं किए तो एनिमेशन टैब में कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं है ना। लेकिन जैसा हम इस शेप को सेलेक्ट कर लिए तो एनिमेशन टैब में ऑप्शन हाईलाइट हुआ है ना। जब यहाँ क्लिक करेंगे ना तो आपको बहुत सारा कैटेगरी दिख जाएगा। पहले तो नॉन दिया है, यानी कि पहला कोई इफेक्ट नहीं चाहिए। दूसरा हम कर लेंगे यहाँ से, तो ये किसी भी प्रकार से इंटर करेगा। इंटर का मतलब क्या होगा, ये जैसे हम प्ले करें तो पहले दिखाई नहीं देगा, बाद में ये दिखाई देगा हमको। आ रहा है समझ में ना। बहुत सारे इसमें आपको इफेक्ट दिखाई देगा, जैसे आप इफेक्ट चाहते हैं वैसे यहाँ से इफेक्ट ले सकते हैं। दिख रहा है ना। हम चाहते हैं ये वाला जो है ना, ये वाला जो है कुछ ऐसे ऊपर से ले लिया जाए। देखिए फ्लाइंग इन नीचे से भी जा रहा है ना, हम यहाँ से ऑप्शन में जाके अप कर देंगे, ऐसे डाउन कर देंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। हो जाएगा ना। फिर वैसे ही हम एरो को सेलेक्ट किए और एरो को हम अलग कर दिए, ये वाला स्टाइल, इसको ये वाला कर दिया जाए। ये सही रहेगा है ना। इसको सेलेक्ट किए, इसको भी हम वही स्टाइल दे दिए, हो जाएगा। इसको भी सेलेक्ट करके वही स्टाइल, हो जाएगा ना। प्राइमरी मेमोरी को सेलेक्ट किए, इसको हम कर दिए बाउंस, ये ऐसे आएगा, हो जाएगा ना। इसको भी सेलेक्ट करके हम बाउंस कर दिए, हो जाएगा। फिर हम आगे आ गए, ये वाला एरो कैसे आना चाहिए, इसके लिए हम एक अलग इफेक्ट दे दिए। ये आना चाहिए लगभग कैसे, चलिए फ्लोटिंग ले लेते हैं, ऐसे आएगा। इसके लिए भी ले लिए बाउंस, इसके लिए भी इसको सेलेक्ट करके इसको भी बाउंस, या ये वाला ले लिया जाए इसको। अब देखिए इन तीनों का सेम इफेक्ट दे दिए, कंट्रोल साथ सेलेक्ट कर लिए और तीनों को सेम इफेक्ट दे देते हैं कि ये कम से कम आएगा कैसे, तो कुछ इस प्रकार से आएगा, हो जाएगा ना। और इन एरो का जो भी देना होगा सेलेक्ट करके इन सभी एरो का हम एक इफेक्ट दे दिए, ये ऐसे करेगा, और सेम वैसे ही हम इन सबको दे दिए, हो जाएगा ना। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। अब आप F5 बटन दबा दीजिए, अभी कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए अभी हम ऑन क्लिक पे रखे हैं, तो अभी क्लिक करने के बाद ही आएगा। तो पहले एक बार क्लिक कर दिए, एक आया, फिर दोबारा क्लिक कर दिए, दूसरा आया, फिर एक बार और क्लिक कर दिया, अब तीसरा आया, फिर चौथा, फिर पांचवा, बताएंगे अभी सब एक ही बार में भी आएगा, घबराओ नहीं। एक एक ऑप्शन पहले समझते चलो, समझ में आ रहा है ना। ऐसे लगाना तो लगा ले जाएंगे ना, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऑन क्लिक कहीं प्रेजेंटेशन देना हो ना तो सबसे बेहतर रहता है ऑन क्लिक के बारे में। पता है क्यों, सपोज करिए कि अगर जो आपसे कह दिया गया हो कि आप प्रेजेंटेशन बनाए हैं और अपने आप सारा आ जाएगा, लेकिन आपको करना क्या, एक एक के बारे में आपको बताते हुए चले जाना, एक्सप्लेन करना एक एक के बारे में। तो हो सकता है हम एक बार क्लिक किए या टाइमिंग रखें 10 सेकंड के बाद अपने आप दूसरा आ जाए। तो अभी हम जैसे भी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके बारे में, टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में, तब तक हो सकता है किसी ने क्वेश्चन कर दिया, उसको समझाने में उससे ज्यादा समय चला गया, तब तक अगला वाला भी आया, वो भी हट के उसके अगला वाला भी आया, समझे ना। तो ऑन क्लिक पे रहने से यही बेनिफिट मिलता है कि आप इसके बारे में समझाइए, फिर क्लिक करें दूसरा एनिमेशन, फिर से क्लिक कर दीजिए दूसरा एनिमेशन आ जाएगा, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, ऐसे जो भी एनिमेशन लगाना लगा ले जाएंगे ना। ध्यान रखिए अभी ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी एनिमेशन लाना ऐसे एनिमेशन ला दे रहे हैं ना, इसमें एंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कहीं काम करने जाए तो आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कहेंगे सर।
पहले आपको प्रेजेंटेशन बनाना होगा ना, तो पहले सीख लीजिए, फिर आप लोग एंटरटेनमेंट करना भी इसमें बता दें। आ रहा समझे ना? तो ये इतना क्लियर हो रहा है ना कि आपको कहीं भी ऐसे प्रेजेंटेशन बना तो आप आसानी से प्रेजेंटेशन बना सकते, हो जाएगा ना? जैसे इफेक्ट लगाएंगे वैसे आप इफेक्ट यहाँ से लगा सकते। हाँ चला लो, चला बंद करो पहले फोन। इतना जरूरी है, हाँ चार्ज होगा लेकिन चार्ज जरूर होगा, बैठना नहीं चाहिए। गधे कहीं, बंद करो उसको, जेब में रखो। आईडी कार्ड नहीं है सामने, पढ़ने आए हो ना? बताओ, पढ़ने आए हो? आईडी कार्ड नहीं है सामने, बैग नहीं है लेकिन फोन जरूर रहेगा। गधे कहीं के, बंद करो उसको, बैग में रखो। ये तुम खुद बताओ, ये तुम्हारा लक्षण दिख रहा है किसी स्टूडेंट का? हाँ यही देश के भविष्य है। खुद तो बिगड़ोगे तुम लोग, दूसरों को भी बिगाड़ोगे साथ साथ में। गधों, अभी भी बैग में नहीं रख रहे उसको, तो क्या जरूरी है अभी? हमको बताओ ना, घर जाके तो चलाना ही है, चार्ज करना ही है। गधा, रखो बैग में उसको। तो इतना क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए इसके बाद से जैसे हम आगे जाएंगे, तो अभी हम आपको सिर्फ कौन सा बताएं, इंटर वाला बताएं ना। आगे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा जो ना ही, यानी कि ऐसा नहीं, जब आप पहले क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करते कहीं ये गायब नहीं हुआ रहेगा, वहीं रहेगा और वहीं से आपको इफेक्ट दिखाई देगा। आ रहा समझे ना? मतलब समझिए कि जैसे सपोज करिए, अगर जो अभी हम इसको F5 बटन प्रेस कर रहे हैं, तो अभी आपको कहीं इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्लिक करने के बाद से इंटर कर रहा है ना। तो जब ये वाला रखेंगे तो ये वाला आपका हटेगा नहीं, बस वैसे ही रहेगा, लेकिन क्लिक करने के बाद से इफेक्ट दिखाई देगा। देखिए F5 बटन दबा दिए तो क्या ये हटा नहीं है ना, लेकिन क्लिक करने के बाद से इफेक्ट दिखाई देगा। आ रहा समझे ना? और अगर जो चाहते नहीं, जब हम प्रीव्यू करें ना तो पहले तो दिखाई दे लेकिन बाद में अपने आप हट जाए, तो उसके लिए इसमें आपको दिखाई देगा एक्सेप्ट। उसके लिए क्या दिखाई देगा? अब करना क्या है, सपोज करिए हम चाहते हैं ये ऐसे हट जाए, तो पहले तो आपको दिखाई देगा, F5 बटन दबाइए, पहले दिख रहा है ना, क्लिक करिए अपने आप हट जाएगा। आ रहा समझे ना? तो इन तीनों इफेक्ट का मतलब समझ आ रहा है ना? तो अगर जो ये वाला रखेंगे तो पहले दिखाई नहीं देगा, बाद में ये एनिमेशन के माध्यम से आएगा। और अगर जो ये वाला रखेंगे तो फिर एनिमेशन के साथ ही रहेगा, दिखाई देगा। और जो ये वाला रखेंगे तो एनिमेशन के साथ क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ एक चीज और समझ लीजिए, अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं, समझे लोग क्या बोले हैं इसका? हाँ लाइट बहुत ज्यादा है। हाँ भी कम कर देना, पहले समझ लो। अब देखिए हम ये चाहते हैं ना कि सारा इफेक्ट एक ही बार में दिखाई दे, तो उसके लिए पहले आप यही वाला रख लीजिए, इसका भी कोई सब एक कैटेगरी का हो गया है ना, कि पहले दिखाई नहीं देगा लेकिन क्लिक करने के बाद से सारा ऐसे एक एक करके आएगा, लेकिन चाहते हमको क्लिक न करना पड़े, तो उसके लिए सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टार्ट। स्टार्ट में क्या है, ऑन क्लिक। तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा, एक ऑन क्लिक, दूसरा विथ प्रीवियस और तीसरा आफ्टर प्रीवियस। तो समझ लीजिए तीनों का मतलब, ऑन क्लिक का मतलब होगा जब क्लिक करेंगे तब इफेक्ट दिखाई देगा, और यहाँ पे जो विथ प्रीवियस लेंगे तो साथ में प्रीवियस करेगा, क्या होगा, एक साथ में इफेक्ट दिखाई देगा। और अगर जो हम यहाँ से आफ्टर प्रीवियस करेंगे तो एक एनिमेशन हट जाएगा, फिर दूसरा एनिमेशन दिखाई देगा। आ समझ में ना? हम सबको विथ प्रीवियस रखते हैं, और नीचे आपको ड्यूरेशन दिखाई दे रहा होगा कितनी, और जो कम करेंगे तो बहुत जल्दी एनिमेशन खत्म हो जाएगा, और फास्ट कर देंगे तो बहुत स्लो इसका एनिमेशन दिखाई देगा। जो आपको बताया था ड्यूरेशन याद है, तो ड्यूरेशन सबकी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। पहला हो गया विथ प्रीवियस ना, इसको भी सेलेक्ट किए, ऑन क्लिक हटा क्या कर लिए, विथ प्रीवियस। टाइमिंग थोड़ी सी इसकी बढ़ा लेते हैं, इसको भी सेलेक्ट किए, ऑन क्लिक हटा क्या कर लिए, विथ प्रीवियस। टाइमिंग इसका भी बढ़ा दिए, इसको भी सेलेक्ट किए, ऑन क्लिक हटा क्या कर लिए, विथ प्रीवियस। क्या अप्लाई नहीं, अप्लाइड वाले यहाँ पे काम नहीं करेगा,
उसके लिए कंट्रोल साथ क्लिक करिए तब जाके करिए। लेकिन जब कंट्रोल साथ सेलेक्ट करके जाएंगे तो सब पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो सब पे सेम नहीं करना है ना, सबको सेलेक्ट करके यहाँ से बस ऑन क्लिक हटा के विथ प्रीवियस टाइमिंग बढ़ा लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा 2 मिनट, सबको हम कर देते हैं यहाँ से क्या विथ प्रीवियस। विथ प्रीवियस करने से जानते हैं क्या होगा, हमको क्लिक नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एक छोड़ करके दूसरा अपने आप आएगा, सारा एक ही बार में आएगा। विथ प्रीवियस है जी, फिर ये वाला है ना, ऑन क्लिक हटा के विथ प्रीवियस। क्या हुआ देखो, जल्दी आएगा कि इतना हो गया है ना। अब देखिए कौन कौन सा बचा हुआ है। हाँ, इसको भी ऑन क्लिक हटा के विथ प्रीवियस, इतना ही प्ले करके देख लेते हैं पहले। अब सिर्फ हम F5 बटन दबा दिए, हो जाएगा ना। जैसे ड्यूरेशन टाइम दिया उसी के हिसाब से वो सारा क्या हुआ अपने आप इफेक्ट दिखाएगा। देखिए क्या हमको क्लिक करना पड़ा है, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका मतलब समझा रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे, डिजाइन कैसे बैकग्राउंड चेंज करना ही बताया है, यही लगा लो इफेक्ट। बैकग्राउंड चेंज हो गया, F5 बटन दबा दो, देखो। अब वो भी लगाना बता दें, फोटो लगाने के लिए। फोटो लगाना नहीं जानते हो तुम लोग, हो जाएगा ना। तो ये एनिमेशन टैब में कुछ ऑप्शन इतना जो समझ में आ रहा है ना। हाँ, आपको एनिमेशन में बहुत सारा एनिमेशन दिखाई देगा। नीचे देखिए, इसका भी आपको मोर ऑप्शन दिखाई देगा, इसके लिए भी आपको मोर दिखाई देगा, और एक्सिट के लिए भी आपको मोर ऑप्शन दिखाई देगा। दिख रहा है ना, यानी कि आप जितना इफेक्ट लेना चाहते हो उतना इफेक्ट यहाँ से ले सकते, हो जाएगा ना। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे आप लोग देखे होंगे ना गॉड इमेज जो होता है ना, मान लेते हैं कोई गॉड इमेज लेना है। पहले डिजाइन में आके इसका कलर कुछ अलग कर लीजिए, ताकि काफी डार्क दिख रहा है, यही ले लीजिए। गॉड इमेज होता है ना, और पीछे आप लोग देखते होंगे कहीं ऐसे सर्कल जैसा घूमता हुआ दिखाई देता है, चक्र जैसा घूमता हुआ दिखाई देता है, वैसे बनाना है। तो फिर उसके लिए आप क्या करिए, पहले इंसर्ट में जाके इमेज ले लीजिए। आज एक इसमें सर्च कर लीजिए, यहाँ पे क्या गॉड इमेज सर्च करें, देखो आता है कि नहीं। चलो यही वाला ले लें, लेकिन हाँ पहले एक चीज और समझिए, सिर्फ हम गॉड इमेज सर्च किए हैं ना, तो ये बैकग्राउंड के साथ आएगा, तो बैकग्राउंड बाद हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए रिमूव करना भी आप लोग समझ लीजिए, सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिए, इमेज आ गया है ना। देखिए पहले डिजाइन में इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं, बैकग्राउंड दिख रहा है अभी, बैकग्राउंड नहीं है। अगर जो बैकग्राउंड होता तो बाद में हम इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट टैब में आ जाएंगे, और यहाँ से क्या करें उसका बैकग्राउंड रिमूव, क्योंकि अभी कोई बैकग्राउंड नहीं, हो जाएगा ना। अब करना क्या है, हम चाहते हैं इसके पीछे जो फोटो है, फोटो के पीछे वो घूमता हुआ दिखाई दे। तो उसके लिए आप इंसर्ट में आ जाइए, शेप में, और यहाँ से ये वाला ले लीजिएगा। हाँ, जितना आपको स्टार वाला लेना हो, शिफ्ट के साथ ड्रा कर बिल्कुल राउंड आएगा, हो जाएगा ना। और यहाँ पे जो येलो पॉइंट दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा अंदर तरफ कर लीजिए, हो गया यहाँ पे। और इसको सेंड टू बैक कर लीजिए, एडजस्ट हो जाएगा ना। करने के बाद से आपको एनिमेशन में जाना होगा, और यहाँ से आपको एक एनिमेशन दिखाई देगा स्पिन, अभी बहुत फास्ट मूव कर रहा है ना, तो हम इसके टाइमिंग को यहाँ से क्या करेंगे। हाँ चलिए पहले इसको कर लेते हैं विथ प्रीवियस, और इसको कम से कम 20 कर देते हैं, कितना कर देते हैं, और इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट में आ जाइए, सेव फिल में कौन सा कलर कर दिया जाए, आउटलाइन को हटा दीजिए, नो आउटलाइन कर दीजिए, या F5 बटन दबा दीजिए फिर से।
हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो एनिमेशन टाइप का इतना जो ऑप्शन बताया इतना कर ले जाएंगे ना, हो जाएगा ना। पहले शेप में आ जाना है और एक शेप को ऐसे क्या करिएगा, ड्रा कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। शेप ड्रा करने के बाद से आप इसका कलर अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, जैसे भी हम ब्लैक करते हैं, हो जाएगा ना। फिर हम एक छोटा सा शेप लेकर के यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, हो जाएगा ना। जो कि इसका कलर हम व्हाइट कर लेते हैं, क्या बन गया अभी, रोड बन गया। हाँ, जो भी बनाना हो ऐसे बन जाएगा ना, इतना बन गया। अब करना क्या है, अब आप जाइए इंसर्ट में, ऑनलाइन पिक्चर में सर्च कर लीजिए। हाँ, सर्च कर लीजिए कार पीएनजी। पीएनजी जब सर्च करेंगे ना तो बिना बैकग्राउंड का आएगा। जैसे सपोज करिए हम यही सेलेक्ट किए और इसी को क्या कर लिए, इंसर्ट। तुम लोग लाना जो तुम लोग मन करे वो चलाना, वो कभी कभी हो जाता है। थोड़ा सा इसी डायरेक्शन में, जैसे जिस डायरेक्शन में दिया है ना, इस डायरेक्शन में रहेगा तो बेहतर दिखाई देगा। ये वाला ले लिया जाए, ये वाला आ गया है ना। अब देखिए इसके, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, इसकी इमेज को करिए छोटा। अब इसको इधर रख लेते हैं, द साइड में रख लेते हैं, जब प्रीव्यू करेंगे ना तो इस साइड से जो है निकलता हुआ इधर दिखाई देगा। आ रहा समझ में ना। उसके लिए क्या करेंगे, इस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से आपको एनिमेशन टैब में जाना होगा, तो आपको एड एनिमेशन में आना है। किसमें आना होगा, एड एनिमेशन। तो आपको एक मोर ऑप्शन, मोर मोशन पाथ का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक करेंगे ना, देखिए बहुत सारा आपको एनिमेशन दिखाई देगा, दिख रहा है ना। जैसा एनिमेशन लेना चाहते हैं वैसे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बगल में इसलिए वैसे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। जो भी लेंगे देखिए, अगर जो बाउंस लेफ्ट ले लिए देखिए कैसे बाउंस करे, आ रहा समझ में ना। क्योंकि अभी हमको क्या लेना है, लेफ्ट की साइड लेके जाना है ना, राइट से किधर लेके जाना है, लेफ्ट। हम यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट, दिख रहा है ना। हाँ हाँ, वो चलेगा नहीं क्योंकि पीएनजी नहीं है वो, जीआईएफ नहीं है, पीएनजी है। तो ये जो येलो पॉइंट, ये रेड वाला पॉइंट यहाँ दिख रहा है ना, इसको ड्रा करके हम बिल्कुल इधर लास्ट में लेके चले जाएंगे बाहर, हो गया है ना। हाँ, बट इसको क्या करेंगे, ऑन क्लिक हटा के विथ प्रीवियस कर लेंगे। अभी टाइमिंग बहुत फास्ट जाएगा, देखिएगा, आ रहा समझ में ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा कर लेंगे, हो जाएगा ना। और अब प्रीव्यू करा लेंगे, अब देखिएगा गायब नहीं है, बस उसको स्लो कर दिए हैं। हो जाएगा ना, कर ले जाएंगे ना। चलिए ये आज आप लोग यहाँ तक करिएगा लोग, हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक बना करके समझ के लाइएगा, और अगली क्लास हम आपको बताएंगे इसी में एनिमेशन टैब में ही ये ट्रिगर और ये एनिमेशन पेन के बारे में। क्लियर है ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।